उसको शिर्क कहूंगा। अल्लाह के सिवा कोई दूसरे की इबादत है ही नहीं, और इस बात का मैं ऐलान करूंगा, हुजूर आए ही है शिर्क को खत्म करने। हुजूर ने फरमाया ये नहीं हो सकता। तो फिर ऑप्शन दूसरा मुशरिकीन की तरफ से कहा, एक काम करते हैं, एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, एक साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे। हाँ, आधा आधा करेंगे। आज बहुत सारे लोग अगर ये करने की कोशिश कर रहे हो तो वो सुन ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीन है नाज़रीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बयान का रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ, जो हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बला का है। यकीनन बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, और माशाअल्लाह हजरत बहुत खूबसूरत बोलते भी हैं। तो आइए पूरी वीडियो हजरत पे हम सब मिलकर देखते हैं और सुनते हैं, और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं इस वीडियो को। आइए हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बला की वीडियो हम सब मिलकर समाअत करते। एक भगवान बोलने लग गया। हाँ, पत्थर की मूरत थी और पुजारी बैठा हुआ था। अचानक पत्थर जो है बात करने लग गया, और बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये अजीब और गरीब चीज है ना, ये उस दौर में है। हाँ, उस दौर में मिट्टी से बनाए हुए उनके माबूद नहीं होते थे, वो पत्थर को तराश करके बनाते थे। और मैं कह रहा हूँ हकीकत में बोल रहा था, ऐसे नहीं है कि इधर से दूध पिला रहे हो उधर से पानी निकल रहा हो, वो वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि हकीकत में पत्थर बात कर रहा था। तब लगाकर सुने। और बात कर भी क्या रहा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठा कह रहा है। नौजुबिल्लाह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा पत्थर। अब तो वारे नहीं आ रहे उनकी खुशियों से उछल कूद पर कि देखो अब हमारा खुदा बोलने लग गया। सबसे बड़ी दलील है, लोगों को बुलाने लग गए। वाकई बोल रहा था। लोग चमत्कार देखते हैं तो सर झुका लेते हैं, अरे हकीकत है, पत्थर बोल रहा है, पत्थर बोल रहा है। सब आए, जमा होने लगे। मक्का का एक बड़ा जम्मे गफीर था, तो सहाबा को भी बुलाया गया। देखो आओ, हमारे खुदाओं को झुटलाते हो, बात कर रहा है खुदा, और तुम जिस नबी की बात करते हो उस नबी को झुटला रहा है। ये हकीकत में खुदा है। तुम कहते थे ना कुछ नहीं कर सकता, बोल रहा है। सहाबा गए, अब इनके पास क्या थी। सहाबा देखकर आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गजब हो गया, उनका खुदा तो बोल रहा है। हुजूर ने उस पर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। कहा क्या बोल रहा है। कहा या रसूल अल्लाह, सुनने के लायक नहीं, आपकी शान में गुस्ताखियां कह रहा है, जुमले बक रहा है। कहा कौन, पत्थर। हुजूर ने फरमाया हाँ। हुजूर ने पूछा पत्थर। साहबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया चलो हम भी सुनते हैं, हम भी चलते हैं, जाकर देखेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए सहाबा के साथ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी साथ में है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां करीब पहुंचे तो वो जो बुत बोल रहा था, बाद में कर ले सकते ना, जब वहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं तो देखा वो बुत खामोश हो गया, अब नहीं बोल रहा है, चुप हो गया है। हुजूर आते हैं, पुजारी से पूछते हैं, बहुत ऐलान कर रहे थे, कहाँ है, क्या बोल रहा था। कहा बोल तो रहा था, सुबह से बोल रहा था, अभी चुप हो गया। हुजूर पाक ने फरमाया मैं भी सुनने के लिए आया हूं। अब वो पाँव में गिर पड़ा पुजारी, किसके, खुदा के। अरे हमारे खुदा बोल तो दो एक बार, जो सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, क्योंकि अब जिल्लत थी। अब चुप हो गए, अब नहीं बोल रहा है। लोग जो खड़े थे वो भी गवाही दे रहे, नहीं सच में बोल रहा था, हमने भी सुना, हमने भी सुना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पुजारी को हटाया और कहा हटो, मैं पूछता हूं क्या बोल रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब आए, पत्थर से कहा क्या बोल रहा था, बोल। पत्थर बोलने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया यही बोल रहा था। अब तो औंधे मुंह गिर गए नीचे, कहा ये नहीं बोल रहा था। लेकिन अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ क्या इसकी इस बात पर ईमान लाते हो।
جو یہ کہہ رہا ہے اس پر ایمان لاتے ہو؟ پجاریوں نے اعلان کیا اور واویلا مچا، نہیں محمد نے جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ جب بات نہ بن پڑے، کیسا خدا ہے جس پر بھی جادو چلتا ہے؟ خدا کے اوپر بھی جادو چل گیا ہے تو پھر باقی بچا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی بولنے لگ جائے تو ایمان سے ہاتھ مت دھونا۔ ہاں کوئی جھاڑ بھی بولنے لگ جائے، درخت بول لے، پتھر بولنے لگ جائے، تو تمہیں پہلے سے میں بتا رہا ہوں ایمان سے ہاتھ مت دھونا۔ ہو سکتا ہے یہ چیزیں اب تو کرنٹ کا زمانہ ہے، بیٹری لگا کر کے کچھ بھی بولا جائے، لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بیٹری اور سیل نہیں تھی۔ اب تو گڈی گڑیا بھی بولتی ہیں۔ اس دور میں کیا ہوا کیا تھا؟ پتھر بولا کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے تھے، بیچ راستے میں میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ ایک صاحب آئے جنگل کی طرف سے، ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی، خون تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے رہے، پھر وہ اچانک غائب ہو گئے۔ پوچھا صحابہ نے کون تھے؟ حضور فرماتے ہیں وہ جنات میں سے میرے ایک صحابی ہیں، جنات میں ایمان لائے ہوئے۔ حضور سے پوچھا صحابہ نے کیا معاملہ ہے؟ کہا اس میرے صحابی نے خبر دی کہ ایک مشرک اور کافر جن تھا جو پتھر میں جا کر کے بول رہا تھا، پتھر میں جا کر وہ بول رہا تھا، جن کی آواز تھی اور کافروں کو لبھا رہا تھا، آپ کے خلاف بول رہا تھا۔ اور ہمیں یہ خبر ملی، ہم اپنے محلے میں بیٹھے تھے، جنات کے بھی محلے ہیں، آبادیاں ہیں، سب ہیں۔ وہ جن صحابی کہتے مجھے خبر ملی کہ ایک گستاخ، ایک کافر پتھر میں گھس کر آپ کے خلاف بول رہا ہے۔ اسی وقت میں تلوار لے کر کے نکلا، اور جس وقت آیا تو اتفاق تھا کہ آپ بھی وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ میں آپ کے آنے سے پہلے اس کا قتل کر چکا تھا، اور جب آپ نے فرمایا پتھر کو بول، کیا بول رہا تھا؟ تب میں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، صحابہ اکرام کے سامنے یہ بھی آزمائش آئی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ٹس سے مس نہیں ہوئے، وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، استقامت کا وہ پہاڑ بن کر کے قائم رہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزو، حالات اس طرح کے اگر بن جائیں، دنیا چمتکار دکھانے لگ جائے تو اپنے ایمان سے ہاتھ مت دھو بیٹھنا۔ وہ دیکھو ابھی سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا دجال بھی آیا، چٹیاں لے لے کر کے بتاتا رہتا ہے، چھوٹا دجال۔ بڑا دجال آنا باقی ہے جو پانی برسا کے بھی دکھائے گا، سبزہ اگا کر کے بھی دکھائے گا، اور ایک آدمی کو مار کر زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ تم ابھی چھوٹے دجالوں پر بک گئے تو بڑے دجال کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس لیے آج جمے رہو۔ ارے چٹیاں یہ تو بہت پرانی بات ہے، پھینکو پیٹ پیچھے، کہو ہمیں ہمارے نبی نے بڑے دجال کے لیے بھی پہلے سے تیار فرمایا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر کہ وہ موت و حیات کا مالک صرف رب ذوالجلال ہے۔ میرے عزیزو یہ حالات پر میں نے صرف اس لیے بات کی کہ آپ قیامت کے قریب جو ہونے والا ہے، حضور فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب۔ حضور پاک فرماتے ہیں عربوں کے لیے تباہی ہے کہ ان قریب وہ ایک ایسی برائی کی طرف جائیں گے جو ان کو جہنم میں لے جائے گی، عربوں کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدیث پاک ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں۔ عرب میں ہوگا ہی، عرب میں بت پرستی ہونے لگ جائے گی، مشرکین وہاں پیدا ہو جائیں گے۔ یہ حدیث میں 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا۔ تو تم کبھی ان کو جبے کبوں میں دیکھ کر، پوجا پاٹ کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا اسلام فلیکسیبل ہے، اسلام میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ تو آپ نشے کے اڈے بھی کھول لیں گے، اور کھول رہے ہیں۔ شراب پر سے پابندی ہٹا کر کے سعودی عرب میں اب شراب بیچنے پر بھی بات آ گئی، عورتوں کا حجاب ختم ہے، مشرکین کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن اب مدینہ رسول میں بھی مشرکین کا آنا اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ ساری قیامت کے قریب کے حالات جو حضور نے پہلے بیان فرمائے، میرے آقا نے فرمایا ہے یہ عرب اس برائی کی طرف جا رہے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور قیامت سے پہلے یہ ہوگا۔ لیکن
उनके ये सारे कारनामे हमारे लिए दलील नहीं है। हरम मक्का का इमाम क्या करता है ये हमारे लिए दलील नहीं, सिद्दीक अकबर क्या कहता था वो हमारे लिए दलील है, फारूक आजम क्या कहता था वो दलील है, उस्मान गनी और हैदर कर्रार क्या कहते थे वो दलील है। ये बिके हुए लोग अगर मिंबर पर चढ़ गए तो इनके खदो खाल देख करके तुम मत बिगड़ जाना। यहां से हालात ऐसे हो सकते हैं, खाने काबा के मिंबर पर खड़े होने वाला इमाम भी इजराइल की फतह के लिए दुआ कर सकता है, ये ईमान बेचे हुए लोग आ सकते हैं, इसलिए कि यजीद का दौर भी आया है, करामता का दौर भी आया है, बातिल कुव्वतों का दौर भी आया है जब उन्होंने काबे की इमामत की है। लेकिन अहले सुन्नत व जमात हमेशा इस बात पर कायम रहे हैं, इन लोगों से हमारा दीन नहीं चलता, अल्लाह और उसके रसूल की हक्कानियत और कुरान से हमारा दीन चलता। और एक बात आखिरी, इस्लाम अपना दिफा खुद करता है, इस्लाम अपना डिफेंस खुद करता है। कुफार और मुशरिकीन को अगर ये लगता है कि मुसलमान सोए हुए इस्लाम का कुछ भी कर लेंगे, ये नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं। हम जैसे करोड़ों भी सो गए तब भी इस्लाम कायम रहेगा। इस्लाम अपना डिफेंस खुद करता है। क्यों? इसलिए कि ये इंसानों का बनाया हुआ दीन नहीं है, खल्लाक़े कायनात का दीन है। और कुरान में रब ताला ने फरमाया युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, लोग अपने मुंह के फूकों से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं और अल्लाह अपना चिराग मुकम्मल करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिर नापसंद करे। और एक बात सुन करके जाए, मेरे रब का वादा है कुरान पाक में, ये दीन इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा, आकर रहेगा। ये बात मैंने कई जगह स्टेजों पर की तो कुछ लोगों ने कहा भी था जो नॉन मुस्लिम है, उन्होंने कहा था कि ये मौलाना ऐसे बैठ के चिल्ला रहा है, हालात देखता नहीं है, फिलिस्तीन में इनके टुकड़े हो रहे हैं, शाम को तबाह करके रख दिया गया है, इराक में इनके जनाजे निकलते हैं, अफगानिस्तान को तोड़ कर रख दिया गया है, और ये मौलाना चिल्ला कर कहता है इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। ये अपना मोहल्ला नहीं बचा पाते, पूरी दुनिया की बात करते हैं। जालिमों, तुम्हें खबर क्या है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तारीख ये बताती है अगर इस्लाम को खत्म होना होता रसूलुल्लाह के नवासी की शहादत के बाद खत्म हो जाता, अली असगर अली अकबर की शहादत पर खत्म होता। जब रसूलुल्लाह के घराने की शहादत पर इस्लाम नहीं रुका, हमारे हजारों के कत्ल पर कभी इस्लाम नहीं रुक सकता। एक गज्जा, एक फिलिस्तीन क्या, हजारों गज्जा तुम इस जमीन पर कायम करके दिखा दो, तब भी मेरा चैलेंज है, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ये वो हसीन शजर है जिसकी जड़ें तहत सरा में है और जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है। इसके पत्ते को हिलाना भी मुश्किल है। लोग आज ये समझ करके बैठे मुसलमानों को मारना इसका मतलब इस्लाम खत्म होना, ऐसा नहीं है। मुसलमानों का कत्ल इस्लाम का कत्ल नहीं है। मुसलमान इसकी हिफाजत के लिए नहीं है मेरे अजीजों, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा रहा है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा रहा है और आप सबकी जिम्मेदारी ये है, आप सबकी जिम्मेदारी है। एक सवाल का जवाब और भी, किसी के ज़हन में ये चीज आता है, ये सवाल आता है तो उसके इत्मीनान के लिए कह रहा हूं, बार बार ये कहते हैं अच्छा आपका दीन हक पर है, आपका खुदा हक है, आपका रसूल हक है, तो इतने मारे क्यों जाते हैं तुम लोग? ये सवाल करते हैं कुछ गीदड़ भपकी लोग, ऐसे सवाल करें क्यों तुम लोग सब जगह मारे जाते हो? उनको एक ही बात कहना, मेरे अजीज तुझे पता नहीं है हम परवाने हैं, मरने के लिए ही पैदा होते हैं। परवाना किस काम के लिए होता है? शम्मा के इर्द गिर्द घूमता है और अपनी जान दे देता है, और अगर जान नहीं देता तो उसे परवाना भी नहीं कहा जाता। पूरे मुसलमान मुस्तफा करीम के परवाने हैं। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू शम्मे रिसालत है या रसूल अल्लाह, आलम तेरा परवाना। इसीलिए हमने ये कहा हुजूर पाक शम्मा है और उनके परवाने हैं। अगर ये मरते हैं, कटते हैं तो इस ताज्जुब की बात नहीं है। परवाने का काम ही है अपनी जान देना, परवाने का काम ही जान देना। वक्त खत्म हो गया, ये जुमा का वक्त है। मैं किस लय में बह गया मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ। दो सहाबा की बात कहता हूं, अब्दुल्ला बिन जहश और साद इब्न अबी वक्कास। बात कर सकता हूं? हाँ,
माशाअल्लाह, ये आपका इलाका है, यहाँ पर आने के लिए भी बड़ी मुश्किलात होगी उनके लिए। बहरहाल मेरे लिए नहीं मुश्किल है, जिनको रोकना है उनको मुश्किल है। दो सहाबा हैं, अब्दुल्ला बिन जहश और साद इब्न अबी वक्कास, बड़े गहरे यार थे, एक दूसरे के साथ बड़ी उनकी जमती थी। उहद के मैदान में जब हुजूर जा रहे थे, जंग के मैदान में, ये दोनों सहाबा बैठ करके दुआ कर रहे हैं। बस मैं इस पर ख़त्म कर दूंगा मेरे अजीज। दोनों साथी हैं, दुआ कर रहे हैं, मुसल्ला बिछाए। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं अब्दुल्ला बैठ, मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते ठीक है, तेरी दुआ के बाद मैं दुआ करूंगा, तुम आमीन कहना। दूसरे दिन जंग है, साद इब्न अबी वक्कास दुआ करते हैं अल्लाह कल तेरे रसूल के दीन की हिमायत के लिए मैं उतरूंगा, तेरे नबी के दीन की हिमायत के लिए उनकी सफों में जाऊंगा। मौला मेरी इतनी दुआ है, मेरा सामना किसी ऐसे बड़े पहलवान से कर, मेरा सामना दुश्मनों के ऐसे बड़े पहलवान से कर जो सबसे बड़ा पहलवान हो। और ख्वाहिश तो देखो दुआ में क्या कह रहे, साद इब्न अबी वक्कास, ऐ अल्लाह मैं चाहता हूं कभी उसको सामने से मारूं, कभी दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी पीछे से, और उसके बाद गिरा दूं और सीने पर चढ़कर कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह, यानी इस्लाम का परचम बुलंद करूं। ये उनकी दुआ थी। अब्दुल्ला बिन जहश आमीन कह रहे थे। उसके बाद अब्दुल्ला बिन जहश कहते अब मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कह। अल्लाहु अकबर, उनकी दुआ कैसी है, अल्लाह अल्लाह। हदीस में पढ़ता हूं मेरी आंखें भीग जाती हैं। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं अल्लाह कल तेरा रसूल मैदान में उतर रहा है, और उहद के मैदान में जब मैं तेरे दीन की हिमायत के लिए उतरूं तो दुश्मनों की तरफ मैं बढ़कर चला जाऊं तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में। कभी कोई दुश्मन मुझे सामने से मारे, कभी दाएं से मारे, कभी बाएं से मारे, कभी पीछे से मारे, और तेरे मोहब्बत में मौला, तेरे रसूल की मोहब्बत में हर जगह से जख्म खाऊं और फिर मैं शहीद हो जाऊं इस्लाम जिंदाबाद कहते हुए, इस्लाम की बुलंदी का नारा लगाते हुए शहीद हो जाऊं। एक मारने की दुआ कर रहा है, एक मरने की दुआ कर रहा है। ये रसूलुल्लाह के परवाने हैं। दूसरे दिन मैदान जंग में जब ये सहाबा आए उहद के मैदान में, मेरे अजीजों दुआ कबूल थी, दुआ कबूल थी। साद इब्न अबी वक्कास जैसी आए, आपके मुकाबिल में मुशरिकीन का वो पहलवान आया जिसके बारे में कहा जाता था वह 1000 लोगों की तनहा ताकत रखता था, वो मुकाबिल में आया। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मैं तो कामयाब हो गया, मौला ने मेरी दुआ सुन ली और बड़ा पहलवान मेरे सामने भेजा। और फिर तीर जब चलाते थे और तलवार चलाते थे, उनकी दुआ के मुताबिक ही उस बड़े पहलवान को कभी दाएं से मारा, कभी बाएं से मारा, कभी सामने से मारा। और साद इब्न अबी वक्कास की तलवार और उनकी तीर का अंदाजा कर सकते हो, ये तन्हा सहाबी है। जब तीर चलाते थे मेरे आका पीछे से कहते थे बियादी अंत व उम्मी इल्मी या साद, ऐसा तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। सारी दुनिया कहती या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, लेकिन अल्लाह का रसूल कहता है ऐसा तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। हाँ, फिर तीर की ताकत का अंदाजा क्या होगा। ढेर हो गया दुश्मन, ढेर हो गया बड़ा पहलवान, सीने पर चढ़कर कहा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मेरे अजीजों, उसके बाद जब जंग का खात्मा हुआ शाम के वक्त, ये जंग शिकस्त में बदल गई थी। पहले फतह हुई, फिर शिकस्त हुई, 70 सहाबा शहीद हुए। साद इब्न अबी वक्कास वो ढूंढते रहे मेरा जिगरी यार कहाँ है, अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है, अपना जिगरी यार जिसके साथ उठते बैठते, जिनके साथ बैठकर लंबी बातें होती थी। ढूंढने पर निकले तो किसी ने कहा तुम्हारा जिगरी यार तो शहीद हो गया, शहीद हो गया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास के दिल पर लगी बात, जिसका गहरा दोस्त इंतकाल कर जाए उसकी दुनिया इधर से उधर हो जाती है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मैं देखना चाहता हूं मेरे जिगरी यार को। ढूंढते हुए आए, लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन जहश को मानना पड़ेगा, ऐसा लड़ा कि नरगे में चला गया। साद इब्न अबी वक्कास पूछते क्या हुआ इनके साथ। लोगों ने रोते हुए कहा अब्दुल्ला बिन जहश को लोग दाएं से भी मार रहे थे, बाएं से भी मार रहे थे, सामने से भी मार रहे थे, पीछे से भी मार रहे थे, मारते मारते शहीद किया। उनके जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए थे, 80 टुकड़े। उनके टुकड़ों को रस्सी में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहन लिया।
हज़रत साद इब्न अबी वक्कास करीब आते हैं और जिस्म के उनके टुकड़े ज़मीन पर गिरे हुए थे, जो गर्म गोश्त था उठाया। साद इब्न अबी वक्कास कहते अब्दुल्ला तू मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन कल रात हमने दुआ की थी, अल्लाह ने मेरी दुआ भी कबूल की, तेरी दुआ भी कबूल की। सुनो ऐ मुसलमानों, साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मैंने जो दुआ की थी अल्लाह ने वो कबूल किया, बड़ा दुश्मन मेरे सामने लाया, और तूने जो दुआ की थी अल्लाह ने वो भी कबूल किया, मगर कसम रब्बे जुल जलाल की, ऐ अब्दुल्ला मेरी दुआ से तेरी दुआ कई दर्जे अफजल है, इसलिए कि मारने की बात अलग है, हुजूर की मोहब्बत में मर जाने का मजा अलग होता है। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे। यकीन करता हूँ नाज़रीन आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जुड़े रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अनीस रज़ा प्रतापगढ़ी 07 पर। फिर ऐसे वीडियो मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।